स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है प्राइस। तो आपके टेक्स्ट बुक से रीड करते हैं। प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। Consumers prefer to purchase a product in large quantities when price of a product is less, and they purchase a product in small quantities when price of a product is high. तो स्टूडेंट्स, प्राइस को ही इकोनॉमिस्ट लोगों ने मेन फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग डिमांड कहा है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड तो कई हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्राइस है वो सबसे मेन इकोनॉमिस्ट लोगों ने माना है। आप भी जानते हैं कि मार्केट में जब प्राइस हायर होता है तो डिमांड क्या होता है, लो। और अगर प्राइस लो कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए, तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाता है, उस चीज का ज्यादा हो जाता है। तो आप देखते हैं प्रोडक्ट्स पे हमेशा डिस्काउंट ऑफर निकलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर प्राइस लेस कर दिया जाए तो लोग ज्यादा शॉपिंग करेंगे, उनके प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिमांड का जो मेन डिटर्मिनेंट है वो क्या है, प्राइस। फर्दर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, आप मान लीजिए किसी दुकान में जा रहे हैं मोबाइल परचेस करने के लिए। जब आप मोबाइल परचेस करने जाते हैं तो आप पूछते हैं दुकानदार को कि इसका रेट कितना है, कितने में आप देंगे। तो वो बताता है, मान लीजिए 20,000 बताया उसने, 20,000। अब आप तुरंत क्या करते हैं, अमेज़न पर या स्नैपडील पर चेक करते हैं कि उसका रेट क्या चल रहा है। अगर वहां पर आपको 19,000 में ही मिल रहा है तो आप क्या देखते हैं कि ये महंगा दे रहा है, ये दुकान वाला ज्यादा प्राइस ले रहा है, तो आप उससे डिमांड नहीं करते हैं। आप बोलते हैं जाने दीजिए, नहीं चाहिए, ठीक है, और वहां से चले आते हैं। तो आपने डिमांड क्या कर दिया, रिड्यूस, लेस। क्यों? क्योंकि प्राइस हायर था। तो प्राइस अगर हायर हो तो लोग डिमांड क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। इसके उलट देखिए, राशन दुकान पर इस टाइम मोदी सरकार ने अलग अलग पॉलिसीज बनाकर चावल और गेहूं क्या है, सस्ता कर दिया है। तो लोग ज्यादा जो पहले नहीं लेते थे राशन दुकान से, वो लोग भी राशन दुकान से क्या है, राइस एंड व्हीट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस लेस हो गया है। तो प्राइस लेस जहां भी होगा वहां डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लासेस का एग्जांपल लिया जाए तो क्लासेस में स्टूडेंट्स हम दिवाली ऑफर में क्या स्कीम रखते हैं, 50% डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आप 9th में पढ़ रहे हैं और आपको 10th में पढ़ना है अगले साल, लेकिन अभी तो आप 10th नहीं पढ़ रहे ना, लेकिन आप 10th का बुकिंग अभी दिवाली में ही करा लेते हैं। मींस 6 महीने 7 महीने पहले ही। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर प्राइस क्या देख रहे हैं, इस टाइम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, प्राइस लेस है। प्राइस लेस होने की वजह से आप 10th स्टैंडर्ड का बुकिंग अभी से करा लेंगे, 10th स्टैंडर्ड की सीट की डिमांड अभी से कर लेंगे। तो आप डिमांड क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्राइस क्या है, लेस है। तो जिस जगह पर भी, जहां पर भी आपको स्टूडेंट प्राइस लेस दिखता है, डिमांड वहां पर क्या होता है, हायर। और जहां पर भी प्राइस ज्यादा दिखता है, डिमांड क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, कहीं भी आपने देखा होगा स्टॉक क्लियरिंग सेल लगता है। जब स्टॉक क्लियरिंग सेल लगता है तो वहां पर लोग गर्दी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ते में सामान मिल रहा है, जरूरत नहीं है सामान की अभी, फिर भी लोग परचेस करते हैं, डिमांड करते हैं, क्योंकि प्राइस क्या है, लेस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहां पर देखा कि प्राइस इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। किसी भी दुकान में जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आप प्राइस पूछते हैं, क्वालिटी बाद में देखते हैं, वारंटी गारंटी बाद में देखते हैं, पहले आप क्या पूछते हैं, प्राइस। तो प्राइस इज ऑलवेज द मेन फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग डिमांड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में सबसे मेन, सबसे ऊपर रखा गया है प्राइस को। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है आपके टेक्स्ट बुक में इनकम। तो पहले टेक्स्ट बुक की वर्डिंग रीड की जाए। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स purchasing power, which in terms influences the demand for the product.
rise in income will lead to a rise in demand for the commodity and a fall in income will lead to a fall in demand of the commodity. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनकम आपका सेकेंड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। यहाँ पर बताया गया है कि जब कस्टमर की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड भी मार्केट में बढ़ जाता है, और अगर इनकम लेस होगी तो डिमांड क्या होगा, लेस हो जाएगा। इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम लेस तो डिमांड भी लेस। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं दिवाली के टाइम लोगों को क्या है, बोनस मिलता है। जैसे ही लोगों को बोनस मिलता है तो उनका इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ गया तो मार्केट में लोग डिमांड करना चालू कर देते हैं, ज्वेलरीज बनवाएंगे, नए नए कपड़े बनवाएंगे, मिठाइयां परचेज करेंगे, दीवार रंगवाएंगे, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिमांड खर्चे करने लगते हैं, क्योंकि उनकी इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो जब भी इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप देखते हैं घर में एक कमाने वाला है, इनकम कम है, तो लोग क्या है, बहुत ही सोच सोच कर खर्चा करते हैं। मतलब डिमांड अगर बहुत जरूरी है वस्तु की तो ही करते हैं, नहीं तो नहीं करते, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो घर का बड़ा बेटा है उसका भी जॉब लग गया, वो भी कमाने लगा, तो अब इनकम डबल हो गई। पापा भी कमा रहे हैं, बेटा भी कमा रहा है, इनकम बढ़ गई घर की। तो अगर इनकम बढ़ जाएगी तो आप पहले टीवी नहीं खरीदे थे, आपकी सिर्फ चाहत थी, विश थी, लेकिन आपने खरीदा नहीं था, अब आप क्या करोगे, उसे परचेस कर लोगे, ठीक है, डिमांड कर लोगे। पहले आपके घर में फ्रिज नहीं था लेकिन इनकम बढ़ गई है तो फ्रिज भी आप परचेस कर लोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे ही घर की इनकम बढ़ गई, लोग सोच सोच कर जो चीज पहले नहीं खरीदे थे वो भी क्या है, खरीद रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, अगर इनकम बढ़ गई है तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी लोगों को पॉकेट मनी मिलता है, घर से अगर पॉकेट मनी मिलता है तो हम क्या करते हैं, खर्चे करते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स को लगता है कि बहुत फिजूल खर्च कर रहा है बेटा, तो पॉकेट मनी क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अगर पॉकेट मनी कट कर दी गई, इनकम आपकी कम हो गई, तो फिर आप सोच सोच कर खर्च करेंगे। खाने पर, नाश्ते पर खर्च करूं कि घर पर जाने के लिए रिक्शे पर खर्च करूं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप कोरोना का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोरोना के अंतर्गत लोगों की इनकम बंद हो गई है, काम धंधे ठप हो गए हैं, सबकी इनकम कम हो गई है। तो पहले याद कीजिए, घर में रोज कुछ न कुछ नया आता था, नए खर्चे रहते थे। लेकिन इनकम कम होने की वजह से हर घर में शॉपिंग, खरीदारी, डिमांड क्या हो गया है, कम हो गया है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स अगर इनकम कम होगा तो मार्केट में डिमांड भी कम हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर इनकम ज्यादा रहती है तो लोग डिमांड भी क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, और इनकम कम हो गई तो डिमांड भी क्या है, लोग कम कर देते हैं। दैट मीन्स डिमांड इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय इनकम। दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो टेक्स्ट बुक से वर्डिंग पढ़ा जाए, इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड देन कॉस्टली गुड। फॉर एग्जाम्पल, if the price of sugar rises then demand for jaggery will rise। तो स्टूडेंट्स प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सबसे पहले आपको समझना है सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कॉम्पिटेटिव गुड्स, जो एक दूसरे के कंपटीशन में होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में स्टूडेंट्स, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर आपके सामने हैं तो एक के प्राइस में अप एंड डाउन हुआ तो दूसरे के डिमांड पर असर पड़ता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, रिक्शे चल रहे हैं, टैक्सियां चल रही हैं,
लेकिन अगर इनकी प्राइस ज्यादा लगे पैसेंजर्स को तो वो तुरंत ओला और उबर में प्राइस चेक करते हैं। अगर ओला और उबर में प्राइस कम है तो फिर टैक्सी और रिक्शे का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है, मतलब टैक्सी और रिक्शे का जो डिमांड है, वो डिमांड किस पर डिपेंड है, सब्स्टिट्यूट गुड्स पर भी डिटरमाइन होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, तो ओला उबर का प्राइस अगर कम है तो लोग इनका डिमांड, रिक्शे और टैक्सी का डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पर डिमांड फ्लक्चुएट हो रहा है, किस पर डिपेंड है, सब्स्टिट्यूट गुड्स पर। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स आप जानते हैं पतंजलि मार्केट में आ गया तो पहले डाबर का च्यवनप्राश चलता था, बॉर्निटा चलता था, कॉम्प्लेन चलता था, लेकिन अब सस्ता और स्वदेशी देखकर लोग, सब्स्टिट्यूट जो है वो सस्ता है प्लस स्वदेशी है, तो लोग देखकर पतंजलि का च्यवनप्राश और पावरवीटा यूज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो डाबर और कॉम्प्लेन, बॉर्निटा का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। किसकी वजह से, सब्स्टिट्यूट की वजह से। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पेट्रोल पर पहले रिक्शे चलते थे, लेकिन पेट्रोल की जगह पर सीएनजी आ गया, उसका सब्स्टिट्यूट जो कि सस्ता पड़ता है, तो लोग पेट्रोल का डिमांड क्या कर दिए, कम कर दिए। डिमांड अब रिक्शे के लिए पेट्रोल का होता ही नहीं है, सब सीएनजी यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के डिमांड पर किसका असर पड़ा, सब्स्टिट्यूट का। पेट्रोल का डिमांड कम हो गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इसी तरह से आप जानते हैं मार्केट में लोग क्या है, चाय ज्यादा पीना पसंद करते हैं, कॉफी जल्दी नहीं पीते, क्योंकि कॉफी क्या है, महंगी है। तो कॉफी का डिमांड कम हो जाता है उसके सब्स्टिट्यूट चाय की वजह से। आप मार्केट में जाते हैं पेन खरीदने के लिए तो सेलो ग्रिपर है, लेक्सी पेन है, पार्कर पेन है, मेनी ब्रांडेड पेन्स हैं, लेकिन उसकी जगह पर आप क्या है, 3 रुपए वाली सस्ती पेन परचेस करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो ब्रांडेड हैं उनका डिमांड गिर गया, उनका डिमांड कम हो गया, किसकी वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो भी एक मेन डिटरमिनेंट है फॉर द डिमांड ऑफ गुड्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फोर्थ है स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपके टेक्स्ट बुक से पढ़ा जाए, चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड फ्यूल। इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेज, द डिमांड फॉर कार विल फॉल। तो स्टूडेंट्स प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है फॉर डिमांड। मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब, पहले आप समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होता है, जिनका ज्वाइंट डिमांड हम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ज्वाइंट डिमांड वाले गुड्स भी कहा जाता है। तो जैसे पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, मोबाइल एंड सिम। तो जिन चीजों को हम साथ में खरीदते हैं, 2 या 2 से ज्यादा चीजें साथ में खरीदने के बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट, एक डिजायर कंप्लीट होता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कार और पेट्रोल का एग्जांपल अगर लेते हैं, तो कार और पेट्रोल, सब कार परचेज कर रहे हैं, उसके लिए पेट्रोल भी परचेज कर रहे हैं, लेकिन अगर अचानक पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा बढ़ गए, तो लोग क्या बोलेंगे, हटाओ, कार नहीं परचेज करेंगे, रिक्शे से, ट्रेन से, ओला से, उबर से चले जाएंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज हुआ, मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो लोग कार का डिमांड क्या कर दिए, कम कर दिए। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी डिमांड को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सिम अगर महंगे होते जा रहे हैं, कॉल रेट अगर महंगे होते जा रहे हैं, डेटा अगर महंगा होता जा रहा है, तो लोग डेटा छोड़कर
ये डेटा छोड़कर वाईफाई लगाना पसंद करेंगे। वाईफाई अगर एक लग जाता है घर में तो 5-6 लोगों का काम हो जा रहा है, और डेटा अपने मोबाइल में कराने पर सिर्फ एक का काम हो रहा है। तो लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि सिम अगर महंगा हो रहा है, उसका डेटा अगर महंगा हो रहा है, तो हम मोबाइल परचेज करना क्या है, छोड़ देंगे, मोबाइल परचेज नहीं करेंगे, कंप्यूटर से काम चला लेंगे, अलग तरीकों से काम चला लेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब सिम एंड डेटा रेट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं उनकी प्राइसेस, तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का असर होगा डिमांड ऑफ मोबाइल पर। तो डिमांड अगेन इज गेटिंग डिटरमाइंड बाय प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस भी डिमांड के लिए एक मुख्य डिटर्मिनेंट है। करेक्ट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, फिफ्थ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। टेक्स्ट बुक की वर्डिंग पढ़ी जाए, इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी and its use is unavoidable, then its demand will continue to be the same irrespective of the corresponding price. For example, medicine to control blood pressure. तो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी डिमांड फॉर प्रोडक्ट का एक डिटर्मिनेंट है। स्टूडेंट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या? कुछ प्रोडक्ट्स नेसेसरी होते हैं लाइफ के लिए, और कुछ कंफर्टेबल के लिए होते हैं, और कुछ लग्जरियस होते हैं। तो जो नेसेसरी गुड्स होंगे, जैसे मान लीजिए सॉल्ट है, मेडिसिन है, एजुकेशन है, तो ऐसे एलिमेंट्स का प्राइस कुछ भी होने दीजिए, इनके डिमांड को क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन लेता है, परमानेंटली उसे मेडिसिन लेना है, तो प्राइस कुछ भी हो, वो नेसेसरी है उसके लिए, अनअवॉइडेबल है, तो वो परचेज करेगा ही करेगा। उसके डिमांड पर प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसका पड़ रहा है? डिमांड इतना उसका क्यों हो रहा है, फिक्स डिमांड क्यों है? क्योंकि वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, नेसेसिटी है, वो नेसेसरी प्रोडक्ट के अंतर्गत आ रहा है, फंडामेंटल प्रोडक्ट के अंतर्गत आ रहा है, तो उसका डिमांड जो है अप एंड डाउन नहीं होगा। तो यहां पर डिमांड किसको देखकर फिक्स हो गया? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब नेसेसिटी एंड अनअवॉइडेबल प्रोडक्ट देखकर क्या हो गया, डिमांड उसका फिक्स हो गया। सिमिलरली सॉल्ट है, सॉल्ट को हम क्या है, न कम न ज्यादा, नमक ना हम ज्यादा खा सकते हैं ना कम खा सकते हैं, स्वादानुसार लेते हैं। तो टेस्ट के हिसाब से आप लेते हैं तो उसके भी प्राइस पर कोई असर नहीं होगा, डिमांड फिक्स रहेगा उसका। मतलब नमक भी एक नेसेसरी एंड अनअवॉइडेबल प्रोडक्ट है। तो जो भी प्रोडक्ट नेसेसरी एंड अनअवॉइडेबल होंगे, उसके नेचर के हिसाब से उसका डिमांड क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, उसका डिमांड फिक्स रहेगा। तो डिमांड किससे डिटरमाइन हो रहा है यहाँ पर? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर वो नेसेसरी कैटेगरी में आता है, अनअवॉइडेबल प्रोडक्ट के कैटेगरी में आता है, तो उसका डिमांड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर आपने देखा डिमांड जो है कौन फिक्स कर रहा है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलरली आप एजुकेशन देखते हैं, अभी बच्चे को एजुकेशन तो चाहिए ही, चाहे कॉलेज कितना भी फीस ले, क्लासेस कितना भी फीस ले, लोग अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए एजुकेशन का डिमांड करते ही करते हैं। तो यहाँ पर भी नेसेसरी शिक्षा, एजुकेशन नेसेसरी प्रोडक्ट के अंतर्गत आने की वजह से, नेसेसरी सर्विस के अंतर्गत आने की वजह से उसका भी डिमांड क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, उसका डिमांड भी कम ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन कर रहा है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सिक्स्थ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है साइज ऑफ पॉपुलेशन। टेक्स्ट बुक की वर्डिंग पढ़ी जाए, लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एंड स्मॉलर इज साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉलर विल बी डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो स्टूडेंट्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन बताया गया आपको। साइज ऑफ पॉपुलेशन भी डिमांड का एक डिटर्मिनेंट है। कैसे? आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आपके घर में आप हो, ठीक है,
अब आप क्या है, खाने के लिए एक थाली यूज करते हैं, टॉवेल आप एक यूज करते हो, लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर में एक और सदस्य आ गया, मान लीजिए शादी हुई किसी की घर में, एक सदस्य और आ गया, तो डेफिनेटली अब खाने के लिए 2 थाली लगेगी, नहाने के लिए 2 टॉवेल चाहिए, ब्रश जो है टूथ ब्रश भी 2 चाहिए। तो इस तरह से अगर पॉपुलेशन घर में बढ़ रहा है तो डेफिनेटली डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है फॉर द डिमांड। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप समझिए कि कहीं पर पहाड़ी एरिया है, लेकिन किसी बिल्डर ने उस एरिया को परचेज करके वहां पर बिल्डिंग खड़ा कर दिया, रोड बना दिए, तो वहां पर लोग आने शुरू हो गए, बसने शुरू हो गए, स्कूल हॉस्पिटल खुलने लग गए, गार्डन खुलने लग गए, तो वहां पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अगर पॉपुलेशन वहां पर आ गई तो सारी चीजों का, खाने पीने पहनने यूज करने वाली सारी चीजों का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जहां पर पॉपुलेशन बढ़ेगा वहां पर डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसके उलट स्टूडेंट्स, जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं तो लोग गांव चले जाते हैं, तो शहर में हर दुकान वाले क्या कहते हैं कि डिमांड नहीं है यार, धंधा खत्म हो गया, कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सारा पॉपुलेशन तो गांव चला गया। तो पॉपुलेशन अगर कम हो जाएगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो यू अंडरस्टूड, अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन लार्ज है तो डिमांड भी हाई होगा, और साइज ऑफ पॉपुलेशन लो है, लेस है, तो डिमांड भी क्या होगा, लेस होगा। ओके स्टूडेंट, 7th डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। आपके टेक्स्ट बुक की वर्डिंग पढ़ी जाए, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, he will buy less in the present at the prevailing price. Similarly, if he expects the price to rise in future, he will buy more in the present at the prevailing price. तो स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ लोग भविष्य में आने वाले दिनों में अंदाजा लगाते हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, उसके हिसाब से अपना शॉपिंग, अपना डिमांड डिटरमाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल मार्केट में आया, मोबाइल मार्केट में आते ही मान लीजिए 30,000 का है, तो लोग जानते हैं कि मोबाइल जो न्यू ब्रांड आया है, न्यू वर्जन आया है, वो कुछ ही दिन में क्या है, ओल्ड हो जाएगा और उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लोग वेट करते हैं कि जब प्राइस कम हो जाएगा तब परचेज करेंगे। तो आज डिमांड कम क्यों है? क्योंकि उनके दिमाग में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, आगे चलकर सस्ता हो जाएगा तब परचेज करेंगे। इसके उलट स्टूडेंट्स, लोग रूम परचेज करते हैं, तो रूम का, जमीन का जो भाव है वो लगातार कीमत बढ़ती जा रही है। तो सबके दिमाग में एक्सपेक्टेशन है कि आज जो चीज, जो जमीन 5 लाख में मिल रही है वो कल 50 लाख में भी नहीं मिलेगी। तो लोग क्या करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कर लिए कि भविष्य में इसका कीमत बढ़ने ही वाला है, तो जरूरत नहीं है रूम की, फिर भी परचेज करके रखते हैं। जैसे आपको पता है नाला सुपारा की जमीन है, वहां पर काफी लोगों का रूम है, वहां रहते नहीं है, लेकिन परचेज करके उन्होंने छोड़ दिया हुआ है, भाड़े पर दे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आज हम खरीद सकते हैं लेकिन कल कीमत बढ़ने पर नहीं खरीद पाएंगे। तो उनके दिमाग में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है वो काम करता है, और उसके हिसाब से आज वो रूम का, जगह का, जमीन का क्या करते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन डिमांड पर क्या है, हावी हो रहा है, डिमांड को डिटरमाइन कर रहा है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इज अ डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप मिडिल क्लास के महिलाओं को अगर देखोगे तो कई महिलाएं क्या होती हैं, वेजिटेबल एकदम दिन ढलने के बाद, सारे मार्केट बंद होने लगेंगे तब परचेस करने निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं
उनका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, डेली वो देखते हैं कि पहले मार्केट में भाजी वेजिटेबल की कीमत ज्यादा रहती है और धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट बंद होने के कगार पर आता है, लोग वेजिटेबल सस्ता कर देते हैं, कम कीमतों में देना चालू कर देते हैं। तो उस महिला के माइंड में अगर ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर प्राइस के बारे में दिमाग में बात घर कर गई तो वो अभी नहीं परचेज करेगी, अभी डिमांड नहीं करेगी, लास्ट में मार्केट जब बंद होने लगेगा तब डिमांड करेगी। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या डिटरमाइन कर रहा है, डिमांड किया जाए या नहीं किया जाए। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस इज ऑल्सो अ मेन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के अंतर्गत 8th डिटर्मिनेंट है एडवर्टाइजमेंट। आपके टेक्स्ट बुक की वर्डिंग पढ़ी जाए, एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप टेंड्स टू चेंज इन preferences of the consumer and lead to demand for many products, for example cosmetics, toothbrush, etc. तो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट भी एक डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। एडवर्टाइजमेंट किस तरह से, स्टूडेंट आप जानते हैं कि टीवी पर, न्यूज पेपर्स में जिन चीजों का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होता है उस चीज का डिमांड भी ज्यादा होता है। ठीक है, अभी टीवी में आप देखेंगे कोई फेमस स्टार अगर कोल्ड ड्रिंक का एड दिखा रहा है तो वही कोल्ड ड्रिंक का डिमांड क्या है, मार्केट में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि रामदेव बाबा आकर स्वदेशी बताकर ऐड करते हैं तो उनके भी प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी मोबाइल्स पर, टीवी में आप नए ऐप के बारे में सुन रहे हैं, व्हाइट हैट जूनियर। व्हाइट हैट जूनियर लोग बता रहे हैं कि आने वाले भविष्य में आज के जो जॉब्स हैं उसमें से 75% जॉब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ प्रोग्रामिंग वाले जॉब ही चलेंगे, सॉफ्टवेयर वाले ही जॉब चलेंगे, जिसे कोडिंग आता रहेगा वही जॉब चलेंगे। तो इतना डरा देते हैं एडवर्टाइजमेंट में, इतने आकर्षित कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाता है, मार्केट में बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, 9th डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है टेस्ट्स, हैबिट्स एंड फैशंस। टेक्स्ट बुक की वर्डिंग पढ़ी जाए, टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इफ अ कंज्यूमर लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स or consume tea, he will demand more of them. Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demands that particular type of commodity. If a commodity goes out of fashion, then suddenly the demand for that product tends to fall. तो स्टूडेंट्स, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है फॉर डिमांड। टेस्ट मतलब आप मान लीजिए कि आपको टी पीने में, चाय पीने में टेस्ट आता है, ठीक है, तो ये आपका टेस्ट है टी। तो टी की कितनी भी कीमत बढ़े, आप क्या करेंगे, टी पीना है आपको, चाय आप मॉर्निंग में लेंगे ही लेंगे। न्यूज़पेपर आपकी हैबिट है अगला पॉइंट, न्यूज़पेपर आपकी हैबिट है, तो न्यूज़पेपर की कीमत कितनी भी बढ़ने दीजिए, आप न्यूज़पेपर का डिमांड करेंगे ही करेंगे। जिम जाना आपकी हैबिट है, तो जिम का रेट कितना भी बढ़ने दीजिए, आप जिम में जाएंगे ही जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, टेस्ट और हैबिट वाली चीजों की कीमत कुछ भी हो, लोग उसे डिमांड करते ही करते हैं। तो डिमांड फिक्स हो जाता है, डिमांड डिटरमाइन हो जाता है टेस्ट एंड हैबिट की वजह से। फैशन आप जानते हैं स्टूडेंट्स, पहले हर ऑफिस में, हर घर में MTNL का फोन हुआ करता था। अब MTNL के फोन का फैशन चला गया, अब सबके पास क्या होता है, मोबाइल होता है। तो जब फैशन चला गया तो लोग उसे अब परचेस करेंगे क्या, नहीं, कितना भी सस्ता होने दीजिए, लेकिन फैशन चला गया तो लोग अब MTNL फोन का डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं,
कि डिमांड इज गेटिंग डिटरमाइंड थ्रू फैशन। पहले के स्टार्स बेल बॉटम पैंट पहनते थे, तो सभी लोग बेल बॉटम पैंट का डिमांड करते थे, लेकिन आज उसका फैशन नहीं है, तो लोग उसका डिमांड क्या है, कम कर दिए, खत्म कर दिए। तो अगेन डिमांड इज गेटिंग डिटरमाइंड थ्रू फैशन। तो जिस चीज का फैशन चलता रहेगा उसका डिमांड हाई होगा, और अगर फैशन खत्म हो गया तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। दैट वे डिमांड इज गेटिंग डिटरमाइंड बाय टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। ओके स्टूडेंट्स, 10th डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है लेवल ऑफ टैक्सेशन। आपके टेक्स्ट बुक की वर्डिंग पढ़ी जाए, हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इन टर्न वुड रिजल्ट अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ टैक्सेशन भी डिमांड का एक मेन डिटर्मिनेंट है। स्टूडेंट्स, टैक्सेशन आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जिस चीज पर टैक्स चार्ज कर देती है, हैवी टैक्स, वो लोग कम डिमांड करते हैं। जैसे आप दारू, शराब, लीकर पर अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा टैक्स होता है, तो जो शौकीन है वही डिमांड करते हैं, जिनको उसकी तलब है, लत है, वही डिमांड करते हैं, बाकी पीना पसंद नहीं करते। रिसोर्ट में आप जाएंगे तो वहां पर भी टैक्स क्या है, ज्यादा है, तो लोग रिसोर्ट जल्दी जाते नहीं है, साल में एक बार, 2 साल में एक बार गए तो गए, ज्यादा डिमांड नहीं करते। ठीक है, थिएटर, सिनेमा घरों में भी टैक्स क्या होता है, ज्यादा चार्ज होता है। रेस्टोरेंट्स में भी क्या होता है, टैक्स ज्यादा चार्ज होता है। तो कभी फंक्शन है, कभी किसी का बर्थडे है, तो ही लोग होटल में जाना पसंद करते हैं, रिसोर्ट में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, इसके उलट देखिए, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें टैक्स नहीं लगता है, प्राइस भी नहीं लगता है। ठीक है, तो टैक्स नहीं है तो उस चीज का क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जहां पर भी लेवल ऑफ टैक्स ज्यादा होगा, लोग डिमांड क्या करेंगे, कम, और जहां पर लेवल ऑफ टैक्स कम होगा वहां पर लोग डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो लेवल ऑफ टैक्सेशन भी एक मेन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। स्टूडेंट्स, अंतिम 11th पॉइंट है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, अदर फैक्टर्स। टेक्स्ट बुक में वर्डिंग्स देखी जाए, फर्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस, सेकंड चेंज इन टेक्नोलॉजी, थर्ड गवर्नमेंट पॉलिसी एंड फोर्थ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, आपका लास्ट डिटर्मिनेंट अदर फैक्टर्स है, जिसके अंदर इन लोगों ने पहला बताया क्लाइमेट कंडीशंस। तो क्लाइमेट कंडीशंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मौसम, और मौसम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर डिटरमाइनिंग डिमांड। देखिए, जब रेनी सीजन आता है तो ये रेनकोट और अम्ब्रेला का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब समर सीजन आता है तो आइसक्रीम का डिमांड बढ़ जाता है, विंटर में स्वेटर्स का डिमांड बढ़ जाता है। तो जो क्लाइमेट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही मजबूत है। तो इन लोगों ने कहा क्लाइमेट भी एक डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। इसके बाद स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। स्टूडेंट्स, आपको बताया गया टेक्नोलॉजी नई आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी लोग छोड़ देते हैं। जैसे पहले लोग हाथ में घड़ी पहना करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी आ गया, मोबाइल आ गया, तो लोग घड़ी पहनना छोड़ दिए। तो यहाँ पे घड़ी का, हैंड वॉच का, रिस्ट वॉच का जो डिमांड है वो कम हो गया। तो हैंड वॉच का डिमांड किसने डिटरमाइन किया, टेक्नोलॉजी ने। तो टेक्नोलॉजी अगर नई नहीं आती है तो पुरानी चीजों का डिमांड खत्म हो जाता है। अभी लोग पहले बैल से, हल से खेत जोता करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी क्या आ गई है, ट्रैक्टर।
तो बैल और हल को लोगों ने छोड़ दिया, ट्रैक्टर को अपना लिया। ट्रैक्टर का डिमांड होता है हर जगह पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी जो है डिटरमाइन कर रही है डिमांड को। उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिसीज, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी क्या आ गई कि हेलमेट के बिना आप बाइक नहीं चला सकते, तो हेलमेट का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। बिना मास्क के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो मास्क का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। स्कूल कॉलेज बोल दिए विदाउट सैनिटाइजर नो एंट्री, तो फिर गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत ये प्लान के बाद भी सैनिटाइजर का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो डिमांड ऑफ हेलमेट, डिमांड ऑफ मास्क, डिमांड ऑफ सैनिटाइजर किसकी वजह से बढ़ गया है, किसकी वजह से डिटरमाइंड हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट है अदर फैक्टर्स के अंतर्गत ट्रेडिशन एंड कस्टम। तो कस्टम एंड ट्रेडिशन के अंतर्गत स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जैसे शादी पर खर्चा तो करना ही करना है, आपकी इनकम है या नहीं, कितनी कीमत लग रही है उसका कोई मीनिंग नहीं है, ये ट्रेडिशन है, कस्टम है, तो लोग शादी का डिमांड करते ही करते हैं, शादी पे खर्चे होने वाली चीजों का डिमांड होगा ही होगा। इसके अलग आप कस्टम देख लीजिए कि दिवाली मनाना ही मनाना है, तो दिवाली में लोगों का कितना भी दिवाला निकले, लेकिन दिवाली लोग मनाते ही मनाते हैं, दिवाली पर खर्चा करते ही करते हैं, नए कपड़े नए गहने का डिमांड करते ही करते हैं। तो यहाँ पर डिमांड कौन डिटरमाइन कर रहा है, कस्टम एंड ट्रेडिशन। करेक्ट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा अदर फैक्टर्स के अंतर्गत आपका जो पहला मुद्दा था वो क्लाइमेट कंडीशन, दूसरा था चेंज इन टेक्नोलॉजी, तीसरा था गवर्नमेंट पॉलिसीज, और चौथा एंड लास्ट था आपका कस्टम एंड ट्रेडिशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ देखते हुए कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर अटेंडिंग लेक्चर।